नमस्ते। जय श्री काल भैरव, जय गुरुदेव। मैं आज आप सब से एक अपने गुरु के साथ जो मेरे अनुभव हुए उनको मैं शेयर करना चाहूँगा। और ये बहुत ही सहज और सरल ढंग से बताऊँगा मेरे साथ क्या हुआ, कैसे क्या घटनाएं घटी। कहते हैं लोग गुरु के पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मेरे गुरु मुझे खुद आए दीक्षा लेने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सदगुरुदेव तारामणि भाई जी की, श्री काल भैरव ध्यान संस्थान के अध्यक्ष सर्वे सर्वा। बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ, जैसे आप हो और आप उनको देखोगे तो आपसे भी ज्यादा डाउन टू अर्थ और सरल सहज मिलेंगे। गुरु जी से मेरी फोन पे बात हुई थी, यूट्यूब के कुछ वीडियो और फेसबुक पे पोस्ट पढ़ने के बाद। बहुत सारे गुरुओं के साथ में रहा, उनसे ज्ञान लिया। गुरु जी से इलाहाबाद के महाकुंभ में गुरु जी आए और यकीन मानिए कि मैंने गुरु जी तो अब कहता हूं, मैं उनको भैया ही बोलता था। उन्होंने कभी भी नहीं, और प्रेम से एक छोटे भाई को जैसे रखते ना, जैसे कहते बड़ा भाई पिता समान होता, उस तरह से उन्होंने रखा। बात किया आराम से और मैंने उनके चरणों में दीक्षा की बात रखी, थोड़ी बहुत परीक्षा भी ली। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु माता पिता होता है, उन्होंने बुला करके फिर मुझे को दीक्षा दी। और उन्होंने मुझसे क्या कहा पता है? उन्होंने मुझसे कहा कि हिमांशु, तुम तैयार नहीं हो, पर मैं तुम्हें आगे बढ़ के दीक्षा दे रहा हूं। और सच में एक गुरु का कार्य क्या होता है? एक गुरु ऐसा ही तो होता है। अरे अगर मैं सुपात्र हूं और अगर मेरे पास क्षमता है करने की, तो मैं कर ही लूंगा, मुझे किसी और की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु तो वही है जो कुपात्र को सुपात्र बनाए, जो कुछ ना करने वाले को सब कुछ करने वाला बनाए। यही गुरु होता है। गुरु जी पास गया, ध्यान के अनुभव शेयर किए अपने। गुरु जी ने मुझे सच में अच्छे से गाइड किया, बताया कि वो ध्यान के अनुभव क्या थे, वो चीजें क्या थी और किस तरह साधना में आगे बढ़ना है। मुझे साधना के बेसिक समझाए। मैंने अपने जीवन में 1 साल मुझे दीक्षा लिए हो गए और मैं बहुत ही सुख संपन्न सफलतापूर्वक रह रहा हूं। जी हाँ, मुझे बाबा से काल भैरव की ही दीक्षा मिली है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, गुरुदेव जी ने काल भैरव दीक्षा दी और यकीन मानिए वो मेरी अभी तक की पहली और लास्ट मुलाकात थी। अभी 1 साल में मैं गुरु जी से नहीं मिला। अगर आप बात करोगे बात करने की फोन पे या व्हाट्सएप पे, तो शायद 1 साल में 5 या 6 10 बार व्हाट्सएप, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी के बहुत से कार्य हैं और बहुत सारे शिष्य जिनको इनके लिए कार्य करना है। तो मेरे गुरु सब जानते हैं, तो मैं इनको परेशान क्यों करूं? उन्हें पता है मेरे बारे में, वो मुझे सब देख रहे हैं। 5-6 अनुभव और 4 से 5 बार कॉल। उसके अलावा मैं गुरु जी से किसी शिविर नहीं मिला। और जहां तक लोगों को शिकायत होती है काल भैरव तंत्र के देवता हैं, वो हैं भैया, मैं तो आप जो भी कहो, मेरे पर अनंत कृपा है गुरुदेव की और काल भैरव की। मैं एक MBA का स्टूडेंट हूँ, तो मैं MBA में लास्ट 3rd तीनों सेमेस्टर से अपने कॉलेज में 2nd टॉपर रहा। और जबकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में, ये आप जान लीजिए। और साधना में भी बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी साधना से, अपने जीवन से। धन का ऐसा नहीं हो गया मैं करोड़पति हो गया, लेकिन हाँ, जब जितनी जरूरत होती है वो आ जाता है। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि मैंने अपने इस साधना से मुझे सांसारिक सफलताएं भी मिली, धन भी प्राप्त हुआ और सांसारिक जीवन में मैं खुश हूँ अपनी साधना के साथ साथ। और पता आपको, सांसारिक जीवन में जब आप खुश होते हो तो साधना आपकी अपने आप बढ़ जाती है। ये था मेरे गुरुजी के साथ 1 साल की साधना का अनुभव। अब मैं कुछ और अनुभव बताऊंगा अपने गुरुजी के साथ के। गुरुजी के एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, 3rd आई का, जागरण का। मेरे एग्जाम भी थे, पढ़ाई भी थी। मैंने देखा गुरुजी के आदेश की पूर्ति नहीं कर पाया। गुरुजी का तो मुझे एक्सपीरियंस बताओ। मैंने लगभग 15 से 20 दिन बाद, कुछ यात्राएं भी थी, मैंने आया 15-20 दिन बाद, फिर मैंने आराम से रात को वीडियो को लगाया, सुना, अच्छा लगा। 1 बार किया और 2 बार किया, अच्छा लगा मुझे। अगले दिन मैं सुबह ध्यान में था और ध्यान में मैंने अपने हर एक चक्र को अचानक से देखा कि चक्र मेरा है और चक्र कैसे कमल का फूल है, किस तरह से बना हुआ, क्या रंग है, उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा, और ध्यान में आश्चर्यचकित हो गया मैं, हाँ चक्र ऐसा होता है, ये होता है। मैं वो ध्यान किया, उठा, बाहर आया, सोच रहा था, ऐसे बैठ के विचार करता। तब मुझे याद है, अरे आज तक मुझे चक्र के दर्शन क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? तब याद आया कि उसी दिन
एक दिन पहले रात को मैंने तारामणि भाई जी सदगुरुदेव जी का थर्ड आई चक्र का ध्यान किया था, जो कि यूट्यूब पर उन्होंने डाला था। यकीन मानिए, आप जैसे लोग कहते हैं थर्ड आई खुल गई, ये हो गया वो हो गया ऐसा वैसा, कोई बड़ी बड़ी बातें गुरुजी ने ना की ना बताई। हाँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव हुआ, उस समय भी रात को अच्छा लगा था मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं होगा मैं थर्ड आई खुल गया, मैंने ये देख लिया वो देख लिया, तो काल के परे तो पास्ट पे फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो अनुभव थे मेरे ध्यान के वो बढ़ गए, ध्यान में थोड़े ज़्यादा अनुभव आने लगे, थोड़े अच्छे अनुभव आने लगे, और थोड़ा सा नॉर्मल ज़्यादा मैं देख लेता हूँ। बुद्धि की क्षमता थोड़ी विकसित हो गई, तर्क की क्षमता, कुछ चीज़ सोचने समझने की क्षमता ये और ज़्यादा विकसित हो गई। ये उस जो थर्ड आई का जो ध्यान था ये उसके अनुभव थे। तो बाबा के साथ जो साधनाएं ही काल भैरव की उसके अनुभव, और ये, और मैं बताऊं बाबा के पास, हमारे गुरु बाबा मतलब हमारे गुरुदेव, वो हमारे काल भैरव है, उनके पास बहुत सारी साधनाएं हैं, उन्होंने बहुत सारी साधनाएं अपने जीवन में की हैं और उसको सरल सहज के रूप में प्रदान करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे को पास एक ही दीक्षा है बाबा काल भैरव की, उन्होंने मुझे काल भैरव की ही दीक्षा दी, और वो भी उन्होंने कृपा करके दी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया वीडियो में कि मैं लायक नहीं था, बाबा ने कहा मैं आगे बढ़ के तुम्हें दे रहा हूँ दीक्षा। और मैंने आपको बताया ये भी कि मैं उसके बाद उनके किसी शिविर में नहीं गया, फोन पे व्हाट्सएप पे कम बात होती, इसलिए बात कम करता हूँ कि बाबा के पास और भी शिष्य, उनको और भी लोगों को देखना है, संस्थान को भी आगे बढ़ाना है, उन्हें सब पता है, तो कम से कम मैं बात करता हूँ। और ये मेरे अनुभव रहे। उसके बाद भी एक साल में बहुत कुछ तरक्की की, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ आगे बढ़ा। तो आप सबसे भी कहूंगा कि सरल और सहज रहिए। जब दुनिया में चमत्कार नहीं हो तो साधारण चमत्कार के आप मत मांगिए। जैसे आप दुनिया में सारे कार्य करते हैं, वैसे आप साधना भी करो, और कर्म करने के बाद से फल हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको गुरु और बाबा के ऊपर छोड़ दो, वो देख लेंगे। और भाई मैं सच बताता हूँ, काल भैरव साधना से मेरे संसारी जीवन में भी उन्नति हुई है और अध्यात्म की भी। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके चरणों में प्रणाम, चरण वंदन। और अभी आपने गुरु का चरण वंदन नहीं कहा, अगर आप उनको चरण वंदन करोगे ना शिष्य होके भी, तो मैं गुरु आपको उल्टा चरण स्पर्श करके जवाब देंगे। बहुत डाउन टू अर्थ है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने देखने के लिए। आप सभी के भीतर के जो बाबा भैरव